जबरदस्त बोले थे, आइए इधर पानी है बगल आइए, ताकि जनता जनार्दन भी देखे। क्या कहेंगे? अभी तो ठेके लगाते हैं, सही सही बिक्री होता है। यहाँ का नेता कोई नेता सुनने वाला नहीं है। यहाँ बीजेपी का नेता आया, समझे, नीतीश कुमार का नेता आया, कौन कौन नेता यहाँ नहीं है, सब नेता आया। आखिर कौन सुनेगा और कब सुनेगा और कैसे सुनेगा? आँख पर काला चश्मा लगा के और तकिया लगा के सोए हुए हैं। उसके अलावा तो सूझ नहीं रहा, सूझेगा तभी आएगा। भूख लगता है चिपका देगा, कहेगा कि हाँ फ्रेश हो गया एकदम। अच्छा, जैसे वो बता रहे हैं यहाँ पे कोई संगठन भी है दुकानदारों का? संगठन तो है। वो लोग सामूहिक रूप से क्यों नहीं ऐसा प्रयास करते हैं या अपना ज्ञापन देते हैं जिस भी दल संगठन को मानते हैं? अच्छा, जल जमाव हुआ है, कोई बड़का नेता जी आए हैं देखने के लिए? कोई नहीं, कोई नहीं, खाली ईंटा पत्थर। एक बार इलेक्शन था तो गिरवा दिए, अब छोड़ दिए। ईंटा पत्थर पर आदमी गिरेगा ना तो मरेगा तो पहले जो आप 5 गो वीडियो बनाए हैं, जो लोग गिरा है, हाँ। क्या कहेंगे उसको? गिरा है तो उसको सूझवे नहीं किया है, नहीं सूझा, नहीं उसको कोई चीज नहीं। गिरा, अपना देह झाड़ा चल दिया, चल रही है। ये उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। क्यों जानते हैं? हम आम जनता ऐसा ही है, हम में न एकता होती है और न हम अपनी मुद्दों को मांग के अनुरूप रख पाते हैं। हम तो इतना बोलना चाहते हैं कि आँख पर चश्मा लगाइए, सो जाइए, किसी का कोई मतलब नहीं है, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ बहुत सारे देखिए, देख सभी लोग रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि हम देखार हो जाएंगे, देखार हो जाएंगे। देखार किस चीज में? हम कोई चोरी कर रहे हैं? हम सीधा सवाल किए हैं, हमें लगा है भूख और हमको मिल रहा है लॉलीपॉप चूसने के लिए। देखिए, अब इसमें वो गड्ढा में जाने वाले हैं, खाली गिरिएगा नहीं। हम नहीं गए, हमको बहुत सारा लोग बोला। हम जाते हैं, अगला आदमी जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल। ये कहाँ है? ये जल जमाव, ये तो पिछले साल भी ऐसा ही था, जबकि आप लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पब्लिक लाइव नाउ में, और मैं हूं चंदन कुमार। सर्वप्रथम आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में भी ऐसी समस्याएं ना हो जो मैं दिखाने वाला हूं, तो कृपया सहयोग की भावना अपनाएं और एक शेयर अवश्य करें जब भी पोस्ट आपके पास पहुंचेगा। और पब्लिक लाइव नाउ का कार्य है सड़क सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों को दिखाना, और वो दिखाती है बखूबी। इनमें जो भी लोग शरीक होते हैं उन सभी से बातचीत करके आप लोगों तक पहुंचाती है। अभी मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिले के पूर्वी भाग के सकरा विधानसभा क्षेत्र का, सकरा प्रखंड का बहुत ही एक समय में नामचीन मार्केट हुआ करता था, सकरा और सुजावलपुर। और उस सुजावलपुर मार्केट से आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस मार्केट की दुर्दशा, क्योंकि हम लाइव हैं और ये बहुत लंबा प्रसारण चलेगा। आप लोग कृपया एक शेयर अवश्य करेंगे और एक कमेंट भी करेंगे कि आखिर हम जिन्हें चुनते हैं वो हमें लेमन जूस क्यों चूसने के लिए दे देते हैं, जबकि हम भूख से बिलबिलाते रहते हैं। हमें भूख लगी हुई रहती है कि हमें खाना चाहिए, लेकिन हमें एक टॉफी मिलता है, मुंह में डाल दिया जाता है ताकि हम बोल भी नहीं सकते हैं, और उसको चूस चूस करके हम सूखते चले जाते हैं और मर जाते हैं। यही हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे जिला की, हमारे प्रखंड की, हमारे प्रक्षेत्र की हो चुकी है। बहुत सारे लोग आए और गए हैं, लेकिन मैं भी एक प्रयास करके देखता हूं कि आखिर इसकी हालतों में सुधार क्यों नहीं होता है। और बहुत लंबा प्रसारण चलेगा। ये जो गंदगी है इसमें हम भी तैरेंगे और न जाने कितने आम जनता यहाँ तैरते हैं। और ये जगह है NH 28, ये बगल में जो NH 28 है जो मुजफ्फरपुर से बरौनी जाती है, उसी से लगता हुआ और स्टेशन जाने का मुख्य मार्ग सुजावलपुर मार्केट, जो सकरा का पता नहीं कितनी पीढ़ियों से अनुमंडल बनाने की मांग उठती आ रही है। उस सकरा में आज जल जमाव का ये आलम है कि वहाँ आम आदमी पैदल तो छोड़िए, आप 2 पहिया वाहन से सही से नहीं चल सकते हैं। और चलिए हम आपको परिदृश्य दिखाते हुए चलते हैं कि इस मार्केट की आखिर दुर्दशा क्या है। बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं, बड़े बड़े मजमे लगाते हैं, लेकिन यहाँ के आम दुकानदारों का क्या कहना है, ये भी हम 1-2 जनों से बात करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक चाचा जी यहाँ मिले हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे चाचा जी यहाँ के दुर्दशा पे, इस मार्केट की दुर्दशा पे? मार्केट का तो बहुत दुर्दशा है, रास्ता का बहुत दिक्कत आज है। तक इस पे क्यों सुनवाई नहीं हुआ? कहाँ कमी रह जाती है? हम लोग के वोट देने में कमी रह जाती है, या हम ऐसे नेता चुन लेते हैं जो हमारी समस्याओं में खड़े नहीं उतरते? वोटे देने में कमी हो जाता है, इसकी वजह से वोट अगर मुनासिब नेता को दिया जाता है। क्या ये जल जमाव जो दिख रहा है सड़कों पे, इस मार्केट में जहाँ लाखों का कारोबार पर्दे किया जाता है,
ये जल जमाव ऐसा नासूर है जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। इलाज चाहे नहीं होगा, लोग नेता चाहेंगे तो हो जाएगा। क्या कभी कोई घूम के देखने आया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इलेक्शन के टाइम में सब लोग आते हैं जी, इलेक्शन हुआ सब लोग चलेगा। क्या परिचय क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, यहीं के निवासी हैं? यहीं से आप लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। अब हम आप लोगों को यहाँ का परिदृश्य दिखाते हैं। एक दुकानदार है, इनसे हम पूछते हैं। चाचा जी, अभी तो शुरुआत हमने किया इस लाइव का, बताएंगे कि इस जल जमाव से आपकी दुकानदारी पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अमूमन जब सूखा हुआ मौसम रहता है उस समय की सेल में और अभी की सेल में कितना का अंतर होगा? अभी जो है पब्लिक आना नहीं चाहता, कोई बिल्कुल। ज्यादातर लोग जो भाड़े की जगह होगी, भाड़ा देना होता है, घर पे भोजन पानी भी चलाना है, कैसे कर पाते हैं आप लोग? और ये जो समस्याएं हैं, ये मैंने एक और चाचा से सवाल किया है, हम लोग की कमी है या हमारे नेताओं की कमी है? हमारी कमी है, हम आम जनता है, हम अपने मुद्दे ढंग से रख नहीं पाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और एक एक शेयर अवश्य कीजिएगा, दिखाते हैं। अब शुरू हो जाइए यहाँ से दुर्दशा देखने के लिए। ये NH 28 से हम शुरू होंगे और पहुंचेंगे सुजावलपुर मार्केट पूरा। हालांकि यहाँ से बहुत सारी प्रसारणें हो चुकी है, लेकिन इसी गंदगी भरे माहौल में कैसे जीते हैं यहाँ के लोग, वो हम आज आपको दिखाते हैं। और यहाँ कितना आवाजाही होता है, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, वृद्ध, युवा सभी गुजरते हैं। बहुत बड़े बड़े जलसे का आयोजन होता है सकरा प्रखंड में, लेकिन क्या कोई ऐसा बड़ा नेतृत्व या कोई ऐसे कार्य करने वाले आज तक इधर से गुजर के देखे हैं कि उनको जो जनमानस आज तक वोट किया, उनको जो आज तक वोट करने वाली जनता है, वो किन परिस्थितियों से गुजरती है? ये हालात हैं सुजावलपुर मार्केट, मुख्य बाजार, NH से जुड़ता हुआ स्टेशन, जिसको चंद दिन पहले लॉलीपॉप दिया गया था कि हमारी आम जनता उस लॉलीपॉप को चूसे और भूख से बिलबिलाती रहे, लेकिन चिल्लाए नहीं। क्यों? सर्वप्रथम कार्य इसका जरूरी होता है, न कि बड़े बड़े जलसे और मजमे का। चलिए, बहुत सारे लोग हमें इस पे बहुत सारी टिप्पणियां भी कर सकते हैं, लेकिन सत्यता तो सत्यता होती है। आगे हम इसका परिदृश्य आपको पैदल मार्च करेंगे हम, और इसी में से गुजरते हुए दिखाएंगे कि यहाँ के जनजीवन को प्रभावित करने वाला ये मार्ग आखिर किन दुर्दशा में है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का जल जमाव, कीचड़, हर चीज से भरा हुआ, और गाड़ियां कितनी यहाँ चलती है। दुकानों का परिस्थिति आप देख सकते हैं, चारों तरफ कितनी दुकानें यहाँ हैं, उनका जीवन यापन कैसे चलता होगा, क्योंकि अमूमन दुकान वाले भाड़े पे दुकान लेके करते हैं। देखिए, देख रहे हैं, ये लगातार यहाँ से लेकर के आपको स्टेशन तक यही माहौल मिलेगा। हमने विगत साल यानी पिछले साल भी इस दुर्दशा को दिखाया था। अब आप लोग सोचिए कि आप जिन्हें वोट करते हैं वो आपके जनप्रतिनिधि हो, नेतृत्व करता हो, चाहे किसी भी दल से संबंध रखते हो, वो आपके प्रति कितने संवेदनशील हैं। अगर संवेदनशील हैं तो क्या सुजावलपुर मार्केट का जो जल जमाव है इतना बड़ा नासूर है कि यहाँ से इस जल जमाव को निकाला नहीं जा सकता है, या यहाँ पे कार्य नहीं किया जा सकता है, या इन सड़कों की जो कुव्यवस्था है, जल जमाव है, उस पे कार्य नहीं हो सकता है। आखिर हमारी जो पद्धतियाँ इतनी बड़ी है, सिस्टम है, जिसमें बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े योजना बनाने वाले होते हैं, उनमें क्या इतनी भी क्षमता नहीं है कि इस मार्केट के जल जमाव से छुटकारा दिला सके? आगे हम बढ़ते हैं और ये प्रक्रिया लगातार अनवरत चलेगी। आगे हम पैदल ही बढ़ रहे हैं, हम कोई चार चक्का में नहीं बैठे हुए हैं तो आपको दुर्दशा दिखाई न दे। हर एक मार्केट का यही हाल है। ये मुख्य सड़क है और यहाँ लोग किस प्रकार से आते जाते होंगे। और विगत 15 दिनों में कम से कम पब्लिक लाइव नाउ को 200 से ऊपर कॉल गए होंगे। मैंने मना किया था कि मैं नहीं दिखाऊंगा कम से कम इस बार। विगत साल मैंने यहाँ से 2 प्रसारण किया था इन परिस्थितियों पे, लेकिन आखिर आप जिन्हें वोट करते हैं वो आपके जनप्रतिनिधि कैसे होते हैं, आपके नेतृत्वकर्ता कैसे होते हैं कि आपकी समस्याओं पे ध्यान नहीं देते। आप देखिए यहाँ कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनके आगे में ये जल जमाव रहेगा, कौन आएगा इनकी दुकान पे? सोचिए, श्रृंगार की दुकान है, घड़ी की दुकान है, कौन जाएगा इस कीचड़ के उधर? ये बाइक वाले को देखिए, किसी प्रकार से जूता पहन के निकलेंगे। मार्केट बहुत बड़ी है और जीविकोपार्जन का साधन है, लेकिन ये जल जमाव जो है एक समाज के लिए कोढ़ बन चुका है, कोढ़ बन चुका है इस सुजावलपुर मार्केट के लिए। हम आगे भी बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ तो कहिए।
कमी कहाँ रह जाती है? या तो हम वोट ढंग से नहीं करते हैं या अपने लिए ढंग का नेता नहीं चुन पाते हैं। क्या कहेंगे इस मसले पे? क्या कहेंगे, यहाँ प्रशासन का हम दोष देंगे, हम किसी को बोलेंगे? अगर प्रशासन सही होता तो ये गति होता। ये कितने सालों से चल रहा है? विगत साल तो हम दिखाए थे और इस साल भी दिखा रहे हैं। इस साल भी दिखा रहे हैं और ये विगत क्या है वर्षों से इस पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं। क्या आप यहाँ के जो मार्केट है उनकी मुख्य मांगों में ये नहीं रहता है जल जमाव या सड़क की दुर्दशा या ऐसे ही है? रहता है, कार्य नहीं होता? नहीं, कार्य नहीं होता। हर बार वोट ले लिया जाता है, हर बार लिया जाता है, हर बार यही होता चाहे सरकार किसकी भी आए, कोई भी प्रतिनिधि चुना जाए, मौसम ऐसा ही रहेगा। है। ऐसा ही रहता। आखिर क्या कारण है? ये आप लोग बुद्धिजीवी हैं। हम लोग त्रस्त हो गए कहते कहते सुनते। सकरा प्रखंड में बहुत बड़े बड़े जलसे आयोजित होते हैं, बहुत बड़े बड़े मजमे लगते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन क्या इस दुर्दशा पे कभी किसी का ध्यान नहीं गया? बिल्कुल क्या ध्यान, लेकिन कोई ध्यान देता नहीं। क्यों? जब भारत आज चंद्रयान चंद्रमा पर लॉन्च कर रहा है और हम लोग बिहार के इस सकरा प्रखंड के, जिसको अनुमंडल बनाने का मांग तो सदियों से दशकों से चल रहा है, सदियों नहीं दशकों से चल रहा है, और आज तक अनुमंडल तो बनाया नहीं गया। नहीं, हम लोगों को भूख लगा है, चिल्लाते हैं हमें खाना दो, एक लेमन जूस मुंह में ठूस देता है, कहता चुप रहो, चूसते रहो इसी को। क्या इससे जीवन चलेगा? नहीं चलेगा। आने वाली पीढ़ियों का ये जो बच्चा खड़ा है यहाँ, क्या इन लोग का जीवन चलेगा? नहीं। तो हम लोग कैसी मांग रखे कि हमें इस दुर्दशा से छुटकारा मिले? क्या करेंगे? अंत में हम लोग आंदोलन करेंगे। कब? पिछले साल भी मैं यहाँ से प्रसारण किया था, हम लोग किए थे, रोड पर आश्वासन दिया गया कि तुरंत ठीक हो जाएगा। उसके बाद कार पर ये ऐसा नासूर तो नहीं है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता बिल्कुल किया है, जा जबकि यहाँ हमें लगता है लाखों का कारोबार होता होगा। बिल्कुल, जहाँ नजर जाती है दुकानें ही दुकानें। बिल्कुल है। और कभी एक समय था ऐसा जो यहाँ से उत्तर 20-25 किलोमीटर तक मुख्य बाजार सुजावलपुर और सकरा बाजार हुआ करता था। आज इसकी दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है? इधर आइए, पीछे से नहीं बोलिए। कौन है दुर्दशा का जिम्मेदार? नेता है। तो हम कैसा नेता चुन लेते हैं? हम लोग गलती करते हैं ना, हम लोग बुर्बक है ना। मान लिए ना हम लोग कि हम लोग इस दुर्दशा के जिम्मेदार हम लोग स्वयं हैं। हम लोग स्वयं हैं। क्या चाचा जी, इस दुर्दशा के जिम्मेदार कौन है? हम लोग स्वयं हैं। स्वयं है तो हम लोग अच्छे आदमी को चुनते ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्कुरा के चल रहे हैं। निकलता है जी बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, अभी और चलेंगे, हम पैदल मार्च कर रहे हैं। ये दिखाते हैं हम आप लोग को। इनको तो जूता नहीं है तो ये तो निकल जाएंगे, लेकिन जूता वाले जो लोग हैं, बच्चे विद्यालय से पढ़ करके निकलते हैं। इधर कॉलेज भी एक महाविद्यालय भी है। अब सोचिए, और स्टेशन से आने का मुख्य मार्ग भी है। आखिर यहाँ जो ये कीचड़, पानी, रोड टूटा हुआ, इन सब से निकलने को मजबूर ये जनता आखिर कहाँ जाए? जब हम कहते हैं कि हमारा देश तरक्की करके सूर्ययान छोड़ रहा है, चंद्रमा पे पहुंच गए, लानत है ऐसी तरक्की पे जो आज भी बिहार के लोग कभी ये धरती जो है ना सकरा की, यहाँ बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता के कार्य किए गए थे, स्वतंत्रता सेनानियों ने किए थे। अभी भी 1-2 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति अवश्य लगी होगी प्रखंड परिसर में, और वहाँ की धरती पे आज भी लोग ये दुर्दशा झेलने को मजबूर है। ये किसकी गलती है? हमारी, क्योंकि हम अपने मुद्दों में जान नहीं फूंक पाते, हम अपने मुद्दों के अनुरूप इंसान को नहीं चुन पाते हैं। हम पे जिसको थोप दिया जाता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। आखिर कब तक हम ऐसा करते रहेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पुनः और लोगों से भी हम बात करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग या ऐसे ही तमाशा देखेंगे? इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? सरकार। इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? खुल के बोलिए, डरते क्यों हैं? ऐसा भी तो मरिए रहे, दुकान नहीं चलेगा, भूखे मर जाइएगा। सरकार। शाम को जो घर जाते होंगे तो बाल बच्चा टॉफी मांगेगा, तो कहाँ से लाइएगा? बिक्री होगा? इसमें हेल के कौन आएगा? देखिए तो बाइक वाले का क्या दुर्दशा, कौन आएगा? ये बच्चा जो चल रहा है अभी, ये चल के आता, इस कन्हा पे लेके इसको मम्मा कहाँ तक घुमाएगी? हम लोग सरकार कैसी चुनते हैं? हम लोग प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं? गलती किसकी है? सरकार की है। अपनी गलती। हम तो मानते हैं हमारी गलती है। हम लोग जब वोट करते हैं, अगर ढंग के इंसान नहीं चुनेंगे तो यही दुर्दशा रहेगी हमारे जीवन में, है कि नहीं है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। एक चाचा जी, इनसे हम बात करते हैं। शॉप आपकी है जी। क्या कहना चाहेंगे इस दुर्दशा पे? इस दुर्दशा के लिए तो क्या नाम है, यहाँ का प्रतिनिधि जो है ना, गाली खाली किसी को नहीं दीजिएगा, नाम ही नहीं लेना है, नहीं, नाम सांकेतिक भाषा में प्रयोग कीजिए। वही तो कह रहे हैं। यहाँ का जो
MP है, विधायक है, सब बेड़ा गर्क किए हुआ है। बेड़ा गर्क क्या हम लोग की गलती नहीं है? हाँ। ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं। यहाँ तो पार्टी बेस पर लोग वोट देता है, मुद्दा के आधार पर वोट कहाँ देता है? बस यही सवाल मेरा है कि ये हम मेरा- लोग क्यों ऐसा करते हैं? मेरा पार्टी भाजपा है, मेरा पार्टी RJD है, उसके नाम पर वोट देता है। आदमी नहीं देखते। काम के आधार पर तो वोट देता नहीं है। सरकारें तो फिर सबकी काम देखी, क्यों लेगा? सरकारें सबकी देख लिया आपने। हाँ, रोड का हालात भी हमेशा देखा, बेड़ा गर्क है। कभी सुधरा। नहीं, अभी सुधरेगा भी तो नहीं। हम लोग जाति धर्म संप्रदाय समुदाय बट के वोट क्यों करते हैं जो हमारी ये दुर्दशा होती है? बस बस काम के आधार पर वोट दे तब ना काम दिखाई देगा। सकरा प्रखंड सकरा विधानसभा क्षेत्र में एक स्लोगन मैंने लिखा है इसी पोस्ट पे कि हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है और हमें लेमन जूस दिया जाता है चूसने को। क्या ये सत्य है? नहीं, सत्य नहीं है। हमें भूख लगी, हमें लेमन जूस दिया गया चूसने को। पेट भरेगा? पेट उससे भरेगा थोड़ी है, हमको तो चाहिए। मुंह बंद रहेगा। हाँ। चूसते रहेंगे ना, मुंह बंद रहेगा। हमें लेमन जूस दे दिया जाता है कि तुम चूसो, भूखे मर जाओ तुम, लेकिन लेमन जूस चूसो। हाँ, बात चंद्रयान उड़ के गया चंद्रमा पर, उससे हमें क्या फायदा है? फायदा क्या जनता कभी पूछी है? क्या तारीफ कितना हो रहा है मेरा? देश को फायदा हुआ है, लेकिन हमको तो चलना ही नहीं लैट्रीन भरे पानी में जनता है। को फायदा ही नहीं होता है सब कुछ। कल भी एक देश को लेडीज फायदा। बाइक पर से गिरी। लेडीज बाइक पर से गिर गई बाइक पर से है। 5 ठो मुझे ये नगीना जी जो फास्ट फूड वाले हैं, ये मुझे एक वीडियो भेजे हैं। ये दुकानदार लोग जो है सिर्फ मुंह देखते हैं, बाकी किसी का चौवा नहीं उठता है। डर लगता है चाचा, डर लगता है। बिहार है, हम ही बोल रहे हैं, हो सकता है हमको भी दारू गांजा कट्टा रख के भीतरी ठूस दे। यह तो बिहार है। बिहार है। बिहार में ना रिपोर्टर सुरक्षित है ना आम जनता सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है? कल 2 आदमी गिर आप गया। सत्यता बोल नहीं सकते इस बिहार में। अच्छा ये सत्य है या असत्य है? कितनी सरकारें आई गई, इस दुर्दशा से निजात नहीं मिला। सब बंद। आज भी मैंने 7 नमाजी को बोले हैं मस्जिद में। कहाँ आए थे वो लोग? मुजफ्फरपुर। क्या कर रहे हैं? वो आज वही रोड में नेतागिरी करने के लिए। नेतागिरी का उनको दिखाए नहीं बुला करके? नहीं, कह दिए कि जा करके आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर से सभा का सकरा करो। बिल्कुल स्टेशन का आते ना। हाँ, स्टेशन। थोड़े दिन पहले स्टेशन पे बहुत बड़का ढोल नगारा बजा था, हाँ, कुछ हुआ? कुछ नहीं। होगा भी नहीं। चलिए बहुत सारे लोग यहाँ जमा हैं, बुद्धिजीवी वर्ग अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये हालात आपको सकरा स्टेशन तक मिलेगा। देखिए, देख रहे हैं आप लोग, और ऐसे ही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों में एकजुटता नहीं है, हम लोग मुद्दों पे वोट नहीं करते हैं, हम लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं और जाति में, धर्म में, समुदाय में, संप्रदाय में शकल देख के वोट देते हैं। आज शकल देकर के रोड पे चलते हैं, कोई जाति छाट के रोड पे चलता है, कोई धर्म छाट के रोड पे चल रहा है। किस जाति किस धर्म का कौन सा दुकान है किसी को पता है? कौन सा ग्राहक किस दुकान में जाएगा किसी को पता है? नहीं पता है। मैं विगत साल भी यहाँ से चिल्लाया था, यही नगीना फास्ट फूड का जो गोलगप्पे का ठेला है, यहीं से आप लोग जा करके पब्लिक लाइनों पे पीछे भी देख सकते हैं। हमने विगत साल भी यहाँ आके बोला था और एक अपील भी किया था कि आप लोग अपने वो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो जल जमाव से मुक्ति दिलाए। यहाँ जगह इतनी है कि यहाँ नाला का निर्माण हो सकता है, यहाँ जगह इतनी है। रुकिएगा रुकिएगा, नेताजी सब वाला घूम रहे हैं। एक नेताजी मिल गए हैं, इनसे भी हम थोड़ा सवाल करें। क्या कहना चाहेंगे? आप तो 4 चक्का से चल रहे हैं, लेकिन बाकी आम जनता, हम भी वहाँ एनएच से पैदल इस कादों में घूमते हुए आ रहे हैं। ये हालात जो इस पे क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे इस पर? तो विधायक जी ने बताएंगे। सत्ता में जो भी आते हैं वो गायब हो जाते हैं। कहा गया, अभी जनता जनार्दन भी कर रही है। तो विधायक जी का तो तबीयत खराब रहता है, डायलिसिस पर रहते हैं, तो बीमार है। विधायक जी क्षेत्र में आएंगे तब ना पता चलेगा जनता का क्या समस्या है। क्या एक विधायक ही जिम्मेदार है किसी भी विकास के लिए? तो विधायक जिम्मेदार नहीं है। आप 5 करोड़ रुपया विधायक को मिलता है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तो ये नहीं सूझ रहा है विधायक को। आप जैसे नेता जो अभी 4 चक्का में घूम रहे हैं, जब विभिन्न जलसा में हम देखते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए हमारे पार्टी का विधायक है अभी। 1 मिनट नहीं है विधायक, लेकिन आप जैसन नेता की बात कर रहे हैं हम कि फोटो खिंचवाने में तो 200 नेता सकरा से हमको दिखाई दे देते हैं विभिन्न जगहों पे, विभिन्न दलों के। लेकिन इस पे मसला पे बोलने के लिए या इस पे कोई कार्रवाई करवाने के लिए इन आम जनता या दुकानदारों के साथ कोई क्यों नहीं खड़ा होता है? आप भी तो 4 चक्का बैठे हुए, आप भी कहाँ खड़ा हुए बाहर निकल के? पैदल कला चलेंगे, चल के देखिएगा तब ना पता चलेगा। पैदल लोग विधायक का घेराव करे, विधायक का पुतला फूके। हम संवैधानिक रूप से कहेंगे, आप असंवैधानिक नेताजी, आप असंवैधानिक भी बोल सकते हैं। हम नहीं कहेंगे घेराव करने के लिए, हम ना कहेंगे पुतला फूकने काहे के नहीं लिए। करेंगे? जब विधायक को हम वोट दे सकते हैं, वोट देके जब जिता सकते हैं, तब विधायक
का घेराव क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोग जनशक्ति, आपका भी बहुत बड़का बड़का बोर्ड लगा हुआ है चिराग पासवान जी का। तो चिराग पासवान सत्ता के मलाई में तो आप लोग भी खाए थे ना कभी? नहीं, कभी सत्ता में हम सकरा को अनुमंडल बनाने की मांग आप उठाए थे, क्या हुआ? उठाए थे, समाधान यात्रा मुख्यमंत्री जी का था तब जी, और मुख्यमंत्री जी तो आए नहीं। आते तो अनुमंडल छोड़िए, कम से कम सड़क का भी तो समाधान होता। तो जनता के साथ तो खड़े हो सकते हैं ना आप लोग? खड़ा होंगे। आप तो स्थानीय है, सकरा विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। जब कुर्सी छोड़ेंगे ना तब ये जनता का निजात मिलेगा। वो इस एक लाइन पे आप लोग छुटकारा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम 5000 दुकान वाले होंगे। अगर उन दुकान वालों के साथ खड़े हो करके अगर एक बार अगर आवाज लगाए, क्योंकि आप लोग विपक्ष में भी हैं, एलजेपी विपक्ष में है ना, अब तो एनडीए का हिस्सा भी हो गए हैं, तो इस मांग को क्यों नहीं आप लोग बड़े पटल पे रखते हैं कि सकरा सुजावलपुर को जल जमाव से मुक्ति चाहिए? एनडीए का हिस्सा है, अभी नीतीश कुमार जी का सरकार है, उन्हीं का विधायक है। तो उनका विधायक है, तो आपके भी तो पार्टी के यहाँ से विधायक कैंडिडेट लड़े थे, 16,000 वोट या 15,000 वोट लाए थे, वो कहाँ है आज? तो हम लोग जनता के साथ हैं। क्यों नहीं जनता के साथ खड़े होते हैं जो उनके मामलों की सुनवाई होगी? एकदम खड़ा होंगे, अभी रोडे पर खड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा पानी में निकल के देखिए, पता चलेगा कि आखिर दर्द जनता क्या झेलती है। देखिए, इसमें घुस के आइए हमारे साथ, हम चलते हैं, आइए देखिए क्या हालात है यहाँ। इतना पानी में क्या होता है, जनता कैसे चलती है? आप लोग बड़ी बड़ी बोर्ड लगा करके सिर्फ जनता को जो बेवकूफ बनाते हैं वोट लेने के समय में, और जनता इस कीचड़ भरे कादो भरे क्या कहें, इतना शर्म आता है। पिछले साल भी हम यहीं से दिखाए थे। जनता को बेवकूफ सत्ताधारी लोग बनाता है, हमरे जैसा लोग नहीं। हम लोग तो जनता के बीच जा रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन कीजिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लाइए। सिर्फ कहने से नहीं होता, इन लोगों के साथ खड़े होइएगा तब कुछ होगा। सारा चीज जनता के हाथ में, जनता चाहेगा तो इसका सूरत। यहाँ के दुकान वाले पिछले साल भी आवाज उठाए थे, बहुत सारे मीडिया हाउसेज पे चला है। साल में चुनाव होता है कि 5 साल पे? 5 साल पे होता है। ये विधायक जी तो बने हुए हैं ना 3 साल 4 साल से, तो मांग तो रख सकते हैं ना? तो मांग रख रहे हैं, इस रोड को अविलंब बनाए, विधायक जी अविलंब बनाए। क्या आप लोग सहमत हैं? नहीं तो इस्तीफा दे। नहीं बनने वाला है। इसके इतना को थे तब देखे थे, अब देखिए कितना को। इसके इतना को थे तब देखे थे, आज भी वही हाल है। अपने निजी फंड जो है उनका 5 करोड़ वाला, उसका अविलंब बनाए, और नहीं तो इस्तीफा दे। ये मांग तो पिछले साल से उठ रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई पहुँचता ही नहीं है। पिछले हम जो बता रहे हैं कि पिछले साल से भी ये मांग उठ रहा है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पहुँचे। जब छोटे थे तब देखे थे, अब बताइए इतने बड़े हो गए। चलिए जाइए, नेताजी आए, अपना बढ़ेंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखना होगा आने वाले समय में कि इनका जो जिलाध्यक्ष महोदय का है साथ इन जनता जनार्दनों को मिलता है या नहीं मिलता। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए। गलती किसकी होती है, हम लोग की या नेता की? नेताओं की गलती बात हम सुनते हैं ना उनको, उनके चरण पादुका में सोने कौन जाता है? हम ही लोग में जाते हैं। बना देंगे रोड हम लोग। अबे हमेशा बोला जाता है, लेकिन आप बनाते नहीं हैं, तो अपने सीट के लिए लड़ते हैं, बस सीट पर बढ़ जाते हैं, बात खत्म हो जाता है। चलना किसको है इससे? चलना तो हम लोग का है। तो यही सोचिए, जब इतने छोटे से ये थे तब ये हालात था। अब ये जो है, अभी बड़े बड़े हो गए। ये जब इतना बड़ा हो जाएगा तभी ये भी उसी यही कहेगा, हम बुढ़ा हो जाएंगे, हम आएंगे फिर प्रसारण करेंगे। अगर आप लोग नहीं अपनी मुद्दों में जान डालेंगे, आज तक नहीं सुधरा। कभी नहीं शुक्ल का साथ दिया, फूक का लस्सा दोनों लगा के सारता है। अच्छा एक बात बताइए चाचा, इस मार्केट से कम 500 परिवार चलता है कि नहीं चलता? 500 हम कम बोले हैं, उससे ज्यादा चलता होगा। 500 परिवार में कम से कम 55 आदमी होगा। 2500 आदमी का रोजी रोटी पे लात हर रोज पड़ता है कि नहीं पड़ता? जब मैं शुरुआत किया था इस प्रसारण का, तो एक मुंह पे दुकान था, वहाँ पे पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि किसी के दिन तो बोन ही नहीं होता। कौन आएगा इस कीचड़ में? कौन आएगा? सही बात है यार, हमको 30 रुपया कमाई हुआ है, बताइए कौन चीज क्या करते हैं? ठेला चलाते हैं। 30 रुपया कमाई हुआ। अब 30 रुपया में आप चॉकलेट बिस्कुट ले जाइएगा, सरकार जैसे हम लोग को लेमन जूस देती है, मुँह में लेमन जूस डालिए, चूसते रहिए, पेट भूखल, देखते हैं पेट अंदर सटक गया, लेमन जूस चूस रहे हैं। हमारा अनुमंडल तो बना नहीं, अनुमंडल बना ऐसे ही रहेगा। ये देखिए रोड के जगह भार नहीं सका कि कमाची अनुमंडल की मांग उठाते उठाते बूढ़े हो गए, अनुमंडल नहीं बना। रोड का भी मांग उठाते उठाते बूढ़े हो गए, नहीं बना। ये बच्चे से सयाने हो गए, नहीं बना। किन मांगों को लेकर के वोट करते हैं हम लोग, ये हम सवाल कर रहे हैं। हम लोग के मुद्दे में जान क्यों नहीं होती है? हम लोग अपना मुद्दा सही से रख क्यों नहीं पाते हैं कि हमारे सर को बड़े बड़े मजमे लगते हैं आपके सकरा में, बड़े बड़े जलसे आयोजित होते हैं, लेकिन आपके मुद्दों पे कोई नेता क्यों नहीं आता? कोई नहीं आता।
क्योंकि रात में हम लोग भी तो ले लेते हैं ना, एगो बोतल 500 रुपया लेते कि नहीं लेते हैं? लेते हैं ना, बोतल 500 रुपया ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अगर शकल देखें तो ये नेता हमारे लिए काम करेगा, जाति धर्म पार्टी नहीं देखे, किसी भी दल का हो, इंसान देख के वोट करे तो ऐसी दुर्दशा कभी नहीं होगी। ये मानते कि नहीं मानते? आप लोग युवा हैं, नहीं है चाचा, लेकिन फिर भी दुर्दशा झेलना ही पड़ेगा। चलिए, यहाँ से गुजरने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। और ये हालात जो देख रहे हैं, ये आगे 2 किलोमीटर तक जाएगी। इसमें हत्या भी है, इसमें कोई आदमी घुस के दिख तो हम अपने घुस जाएंगे। हाँ चाहिए ना, मीडिया वाला है ना, मीडिया वाला है तो खून हो जाए, ये गाड़ी पड़ेगा तो पता चलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत बड़ा गड्ढा है, ये बाइकें जो गुजरती है इसी में घुसती है, फटाक से अंदर घुस जाती है। आप लोगों को नहीं हराना है, हम प्रसारण कर रहे हैं तो जाके दिखाइए। हम पिछले साल दिखाए थे, हम एक सवाल करके गए थे यहाँ, सवाले नहीं, हम 1 साल पहले आए थे। हमारे कहने का मतलब है चलना हमको नहीं इस रोड पे, हम लोग तो मीडिया पर्सन एक आम जनता दिखा देते हैं। पिछले साल मैं एक सवाल करके गया था इसी नगीना जी के ठेला पर से। सुजावलपुर में यूनियन जो चल रहा है, उन लोगों से पूछे ना कि भाई इसके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनियन, आप लोग के यहाँ तो इतने यूनियन है, लेकिन उसमें मरता तो आम जनता है। मरता है, लेकिन आखिर जो है ये जो है दुकानदार संघ क्या कर रहा है इसके हाँ, लिए? ये आपका कहना जायज है। दुकानदार संघ का बंद कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा? उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा, घर पे खाना कहाँ से खाएंगे? जो है प्रशासन को देना होगा ना जी। अरे जितना नेता अच्छा, है सब चोर है। आपको क्या लगता है इतना प्रसारण हुआ कि आपके नेता ये सब नहीं देखते हैं? सब देखते हैं। सब समाज आखिर जो है इसका कोई निदान होना। गलतियाँ यहाँ के स्थानीय लोगों की। जितने पिछले साल जब हम प्रसारण किए थे, यहाँ से भी सकरा बाजार से पेठिया पर से 3 वीडियो मैंने बनाया था। हर जगह मैंने एक ही सवाल किया कि किस प्रकार का जनप्रतिनिधि आप लोग चुनेंगे तो जो हमारे लिए काम करेगा। क्या चुना? सोचिए, एक सवाल नहीं कर पाते आप लोग अपने जनप्रतिनिधि से, मजमा में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मेरी गलती है? तो क्या सवाल आपके यहाँ के स्थानीय लोगों ने किया? आप ही कह रहे हैं चंद कदम की दूरी पर सांसद महोदय आए, क्या उनको दौरा करवा बहुत दिन रहे? 10 मई से 2 महिला बैठे। आप वीडियो भेजा, आप तो 15 दिन से हमारे पीछे लगातार कि चंदन भाई एक बार दिखा दीजिए। और मैंने बोला भी है कि यही वो ठेला जहाँ से मैं पिछले साल यहीं से प्रसारण किया था, बहुत सारे दुकान वाले बोले थे। इससे पहले जो पत्रकार आए थे उनका सो गए थे उसमें। देखिए, ड्रामा करने से सोने से काम नहीं होता है, बात मुद्दों की होनी चाहिए कि आखिर परेशानी किसको हो रहा है। ये इतने जनता जनार्दन जो यहाँ से गुजरते हैं, समस्तीपुर के बीच में चल जाइए, इतना खराब रोड कहीं पर मिलेगा? कहीं भी। और संसद जी आए, सबसे ज्यादा कल जमाव। जबकि सुजावलपुर एक व्यवसायिक केंद्र है, अच्छा व्यवसायिक केंद्र है। तो ये सोच आपके बड़े नेताओं में ही नहीं है। नेता के साथ साथ दुकानदार में भी कभी इस बात को मानना पड़ेगा। जो देख करके चले, उनको न सोचता खाली सफाई दी। यहाँ आए थे घेराव आने वाले हैं चोर नेता। क्या कहना चाहेंगे? पिछले साल भी बड़ा जबरदस्त बोले थे, आइए इधर पानी है बगल, आइए, ताकि जनता जनार्दन भी देखे। क्या कहेंगे? अभी तो ठेली लगाते हैं, सही बिक्री होता है। यहाँ का नेता कोई नेता सुनने वाला नहीं है। यहाँ बीजेपी का नेता आया, समझे, नीतीश कुमार का नेता आया, कौन नेता यहाँ नहीं है, सब नेता आया। आखिर कौन सुनेगा और कब सुनेगा और कैसे सुनेगा? आँख पर काला चश्मा लगा के और तकिया लगा के सोए हुए हैं, उसके अलावा तो सूझ नहीं रहा। सूझेगा तभी आएगा, भूख लगता है चिपका देगा, कहेगा कि हाँ फ्रेश हो गया एकदम। अच्छा, जैसे वो बता रहे हैं यहाँ पे कोई संगठन भी है दुकानदारों का? संगठन तो है। वो लोग सामूहिक रूप से क्यों नहीं ऐसा प्रयास करते हैं या अपना ज्ञापन देते हैं जिस भी दल संगठन को मानते हैं? अच्छा, ये जल जमाव हुआ है, कोई बड़का नेताजी आए हैं देखने के लिए? कोई नहीं, कोई नहीं, खाली ईंटा पत्थर एक बार इलेक्शन था तो गिरवा दिए, अब छोड़ दिए। ईंटा पत्थर पर आदमी गिरेगा ना तो मरेगा तो पहले जो आप 5 गो वीडियो बनाए हैं, जो लोग गिरा है, क्या कहेंगे उसको? गिरा है तो उसको सूझवे नहीं किया है, नहीं सूझा? नहीं उसको कोई
चीज नहीं, गिरा अपना दे झाड़ा चल दिया। दे झाड़ा चल रही है। ये उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। क्यों जानते हैं, हम आम जनता ऐसा ही है, हम में न एकता होती है और न हम अपनी मुद्दों को मांग के अनुरूप रख पाते हैं। हम तो इतना बोलना चाहते हैं कि आँख पर चश्मा लगाइए, सो जाइए, किसी का कोई मतलब नहीं है, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ बहुत सारे देखिए, देख सभी लोग रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि हम देखार हो जाएंगे, आज भी जाना है, देखार हो जाएंगे। देखार किस चीज में? हम कोई चोरी कर रहे हैं? हम सीधा सवाल किए हैं। हमें लगा है भूख और हमको मिल रहा है लॉलीपॉप चूसने के लिए। हम यहाँ देखिए, अब इसमें वो गड्ढा में जाने वाले हैं, खाली गिरिएगा नहीं। हम नहीं गए, हमको बहुत सारा लोग बोला। इतना पर हम जाते हैं कि अगला आदमी जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल। ये कहाँ है? ये जल जमाव, ये तो पिछले साल भी ऐसा ही था। जबकि आप लोग प्रसारण में देख रहे होंगे ये सड़क इतना चालू है, मतलब कि आवाजाही है। नहीं सुनने वाला यहाँ। सकरा स्टेशन से रास्ता NH 28 आती है और सकरा स्टेशन के अगल बगल में कौन सा बढ़िया वो है, वहाँ भी जल जमाव है। दुर्गा स्थान के पास जल जमाव है कि नहीं है? वहाँ भी तो वही हालात है, अभी बन गया है ना, वहाँ भी जल जमाव था। हाँ, अभी इधर भी है। इधर फुलवारी साइड से भी है ना। ये बताइए बेचारा, अगर इसका दिक्कत अगर हो जाएगा क्या कहेंगे? बहुत दिक्कत है, रोज आते जाते हैं, रोज आते जाते हैं। सही रोड है? क्या करेंगे? कैसन लोग को वोट देते हैं? क्या कहें, कहिए कुछ। यही रोड होना चाहिए। हम लोग चिल्लाते, पिछले साल से चिल्ला रहे हैं, आज तक इसका कोई काम हुआ? क्या यहाँ नाला निर्माण नहीं हो सकता है? कोई सुनवाई नहीं, नाला बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। चलिए, देख लीजिए सामान कहीं ना गिर जाए धुकम धुकी में। और यहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, कुछ लोग बोले भी हैं, कुछ लोग नहीं भी बोलेंगे। विगत साल उन भाई साहब से भी हम बात किए थे, उन्होंने भी अपना मंतव्य रखा था। बोलने से कुछ नहीं होता है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन हम बोलना क्यों बंद कर देंगे? हम अपनी मांगों को अगर अपने मुद्दों के हिसाब से, ये क्या कह रहे हैं, बोलने से फायदा रहेगा तभी तो कोई बोले। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह ठीक है। तो अगर हम अपनी मांग को मुद्दा के रूप में अगर पेश नहीं करेंगे तो यह ऐसे ही हालत जिंदगी भर झेलते रहेंगे और लोग हमें लेमन जूस दे करके कहेंगे चूसते रहो और बिलबिलाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे तक ले जाइए संगत के अंदर। और थोड़ा आगे हम दिखा देते हैं, उसके बाद प्रसारण को हम समाप्त करेंगे। आप लोग एक शेयर अवश्य कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब पे भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को यहाँ बहुत दुर्दशा है, यहाँ से जहाँ भी जाइएगा आगे पूरा दुर्दशा ही दिखेगा। रोड तो बनता नहीं, तो क्या आ आपसे कुछ मांगा मैंने? नहीं ना मांगा, आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं हम और न कुछ ले रहे हैं। तो हमें जिन लोगों ने सूचित किया हम दिखा रहे हैं। ये सवाल अगर नहीं इतनी हिम्मत से सुनिए ना चाचा, जो आप हमको बोल रहे हैं ना कि दिखाने से क्या होगा, जिसमें वोट दबाते हैं उस समय अगर ये सोचते तो आपका रोड बन गया होता। उस समय तो जाति में, धर्म में, पार्टी में घुस घुस के तो वोट दीजिएगा तो इसी गुह में सरिएगा। हम पे क्या उंगली उठाते हैं आप? हम पे क्या उंगली उठाते हैं? हम लाइव हैं और जनता आपका शकल देख रही है, मेरा नहीं। हम तो अपना पेट्रोल फूंक के आए हैं दिखाने। दुर्दशा आपकी, मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इन चाचा जी का भी। अभी तक इतने लोग मिले, उसमें एक सिंगल पर्सन मिले हैं। करे दिखाने से कोई दिखाने से फायदा नहीं होता है। आप वोट जिसको देते उससे सवाल कीजिए। आज आपका इतना बड़ा मजमा है, 5000 दुकानें हैं, अगर सवाल कीजिएगा तो क्या ये रोड नहीं बनेगा? बनेगा, अगर आपके मुद्दों में दम होगा तो। नहीं तो रात के अंधेरे में जो लिपापोती करके आप लोग वोट देते हैं, लेते हैं। पब्लिक लाइव नाउ आप लोग देखिए, रात के अंधेरे में जो आप लोग करते हैं उसी का नतीजा है कि ये सड़क की दुर्दशा है और आम जनता हलकान है। थोड़ा और भी आगे हम दिखा देते हैं, उसके बाद इस प्रसारण को हम समाप्त करते हैं। ये जहां तक आप लोग जाइएगा ऐसे ही इसी प्रकार का सड़क मिलता रहेगा। देखिए नीचे रोड़ा है खाली। अरे पानी लगेगा तो इस पे कुछ रहेगा नहीं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मुद्दों पे? इस मुद्दे पर क्या कहना है? बीजेपी को भगाना है। आप किसी को भी गरियाइए, उससे हमको पहले गाली मत दीजिए इस पे खाली। नीतीश कुमार को मादर चौथ नीतीश कुमार। फिर लाइव है हम, आपका जवान खराब हो रहा है और लाइव में जनता आपको देख रही है।
हम लाइव इसके बारे में हैं, ना हम सिर्फ ये रोड के बताइए, बारे में। रोड का स्थिति देख रहे यही हैं। दुकान है, हाँ, यही दुकान बिक्री है, बता तो होता नहीं कुछ होगा, नहीं होता है। इसीलिए गुस्सा निकल रहा है। कस्टमर उधर से आ नहीं तो पाता आने का है। हम तो पूरा हेल के आए हैं, देख रहे हैं पूरा एकदम। तो इधर कस्टमर आएगा कहाँ से? क्या हमारा करें? एक सवाल है, गलती हमारी या नेता की? नेता की। क्यों वोट तो हम देते हैं। बस 5 मिनट। एक मिनट बिल्कुल। वोट हम देते हैं सुनने में किस गलती लिए हमसे होती है, किस लिए देते हैं? काम करने के काम लिए करने देते के हैं। लिए देते हैं। क्या काम करता है नेता का भी गलती है कि हम मतलब तो हमारा एक बार गलती गलती हुई। हमने गलती किया कि उसको नेता बना। एक ही बार ना, एक ही बार। दोबारा अगला बार क्या होगा? अगला बार तो वही हाल होगा। फिर वही होता है। न बीजेपी कोई काम का, ना ये क्या बोलता है ये कौन सा किसका नीतीश कुमार का, ये दोनों में से कोई काम का राजद से आशा है आपको? कोई आशा नहीं। किसी से आशा नहीं किसी है। से आशा तो वोट किसको देंगे अगली बार? यहाँ में आम आदमी पार्टी का सरकार बनना चाहिए। चलिए, वो आपकी सोच है। मेरी जो चैनल की सोच है, जाति धर्म यहाँ में समुदाय छोड़ के यहाँ में आदमी देख के वोट दीजिए। यहाँ में तो आपका यहाँ कल्याण में होगा। देख लीजिए, पंजाब जी, आम आदमी पार्टी का सरकार है। देख लीजिए वहाँ का स्थिति क्या है। रोड अच्छी है, बिजली का ठीक ठाक है। बिजली यहाँ से पंजाब आप गए हैं? नहीं गए हैं, पेपर पढ़ते हैं ना। दिल्ली गए हैं? मेरा लड़का रह रहा है वहाँ में। दिल्ली गए हैं? वहाँ मेरा लड़का रह रहा है, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। हाँ। और यहाँ में क्या है? यहाँ में आप बिजली पे तो हम मानेंगे, लेकिन अभी रोड का मुद्दा हम चला रहे हैं। बिजली में यहाँ बहुत लूट है। सारे में लूट है, वो किसी बिजली और में की लूट चर्चा है, करेंगे। रोड आम आदमी पार्टी की जो बात किए हैं, तो हम लोग जल जमाव पे हैं और दिल्ली डूब चुकी है, इसलिए हम आम आदमी पार्टी का नहीं बोलेंगे अभी, नहीं तो जनता आपको गाली देगी। हम बात दिल्ली डूब गई इसी जल जमाव के चक्कर में, जो जल जमाव बिहार में भी है। सुनिए। तो अपने मुद्दे पे हमको सुनिए, अगर दिल्ली में बीजेपी का सरकार आता तो दिल्ली नहीं डूबता। बीजेपी का सरकार में, बीजेपी की सरकार वहाँ कभी थी नहीं। जब कांग्रेस का थी, सरकार था, नहीं डूबा। नहीं डूबा था। नहीं, उतना बारिश ही नहीं हुआ था। ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने उतना- जीवन के 18 साल बिताए हैं वहाँ, इसलिए आप नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं। क्या बात करते हैं? 18 साल दिल्ली बिताए में भाई साहब हम भी रह के वो आए हैं। मैनेजमेंट की कमी है, मैनेजमेंट की कमी है, तो जल जमाव हुआ। और आपके यहाँ भी अच्छे नेता को चुनिए, दल नहीं जाइए, अच्छे नेता को जो इसको सही से लागू करे। कोई अच्छा नेता नहीं। चलिए, ये भी एक बात सही है आपका कहना, क्योंकि आपको वैसा ऑप्शन ही नहीं दिया जो जाता। अनपढ़ है, बिल्कुल। जो नौमा पास है, वो कहता है हम पूरा सीएम आदमी बनेंगे। नहीं, हाँ? अब गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग इस मुद्दे पे क्या कहेंगे? सभी युवा हैं, कोई राजनीतिक बात नहीं, सिर्फ जल जमाव पे क्या कहेंगे कि गलती हम लोगों की है या नेतृत्व करता हूँ? गलती तो नेता का। वोट तो हम ही लोग देते हैं, अपना मुद्दा नहीं रख पाते। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर हम लोग इस मुद्दे के साथ वोट करें कि हमारे सुजावलपुर मार्केट, जहां से 500 परिवारों का जीवन यापन होता है या 5,000 परिवारों का जीवन यापन होता है, अगर इसका बनवाइएगा तो हम लोग वोट करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। तो क्या सुधार नहीं होगा चाचा? होगा कि नहीं होगा? आप ही लोग सोचिए, एक मांग बोर्ड लगा दिया जाए उधर, एक बोर्ड इधर, कि अगर हमारे यहाँ नाला नहीं बनाओगे, इस रोड का निर्माण नहीं करोगे, हमारे यहाँ वोट मांगने मत आना। ये तो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? हम लोग कर सकते हैं ना। हम चंद्रयान को क्यों देखें कि चंद्रयान चंद्रमा पे लैंड हो गया? हमारे गांव में तो आज भी जल जमाव है, हम उसको देखेंगे। ये सोच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ना ना, ये तो ये 200 रुपया मिलेगा तो कहिए कि वोट दीजिए। आपको बता दें, जनता यहाँ हाथ में से छोड़ता और है, दयनीय स्थिति। जो चला के वोट दे देने से फायदा क्या? 200 दीजिएगा, ढूंढ जाइएगा। 200 में लोग तो 500 कह रहे थे, अब 200 में हो गया। तो यही तो जब तक हम लोग 200 रुपए में वोट देंगे तब तक यही हाल होगा। यही ना। क्या करना चाहिए इस रोड के दुर्दशा को सुधारने के लिए? हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग युवा हैं। कुछ नहीं, उसको छुड़ैया पहले होगा। जी, जनता जो है 200 एक पैक पर जो बिकता है, तब ना उसको आगे निकाला है ना। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें सुधार होना है। उसको भूलिए तब बनवाइए। तब बनवाइए। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने अपना जो जवाब दिया है सवाल का, बहुत अच्छा दिया कि 200 रुपए, हम तो 500 भी सुन रहे थे बहुत जगह पे, लेकिन 200 रुपए और जो हम लोग ले लेते हैं, बंद है बिहार में, वो अगर नहीं लें तो ऐसी दुर्दशा से निजात मिल सकती है। क्योंकि गलतियां हम लोगों में स्वयं होती है कि हम अपने मुद्दों पे वोट नहीं कर पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत देर जुड़े रहे हमारे साथ। और दुर्दशा कम नहीं है, बहुत दूर तक है, देख सकते हैं, बहुत दूर तक दुर्दशा है। कहाँ तक हम दौड़ेंगे, इसीलिए अब इस प्रसारण को हम करते हैं समाप्त। और जहाँ तक मतलब रेलवे का मेन
मेन रोड है। बिल्कुल NH 28 से रेलवे स्टेशन जाती है जी। और तब ये मतलब यहाँ से और दूर आगे बढ़िएगा ना, और दूर यानी इधर जाना और बेकार है। यहाँ से और स्टेशन के पास जाइएगा ना, पूरा डूब जाइएगा यहाँ कमर तक पानी है। चलिए वो भी हम किसी दिन दिखाने का प्रयास करेंगे। कॉलेज है, आज हम मार्केट दिखाने आ गए जी। कॉलेज है, हॉस्पिटल है, कॉलेज हॉस्पिटल सब इसी लाइन में है। खाना भी है, आगे जाके खाना तो वहाँ कोना पे है, यही रोड जाके वहाँ भी मिलता है। चाहिए नहीं, जनता बुर्बक होता है। जी एगो पौवा मिला, 100 मिला, 200 मिला, 500 मिला, बिकते जाएगा। लेकिन ये दुर्दशा देख के अगर जनता नहीं सुधरेगी तो जीवन में नहीं सुधरने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारी जनता यहाँ युवा पे जमा हो गए हैं और सभी का एक ही चीज कहना है कि हम में गलतियां होती है, हम ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को चुनते हैं लालच में आकर के जो हमारा कार्य ही नहीं कर पाते। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत चंदन कुमार को, और पोस्ट को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। नहीं, आपके यहाँ भी ऐसी दुर्दशा अवश्य होंगी, सोचने भर की देर है। हो सकता है आपके क्षेत्र में अन्य प्रकार की दुर्दशा हो, लेकिन होंगी जरूर, क्योंकि ये दुर्दशा एक जगह की नहीं है। अमूमन बिहार के विभिन्न प्रक्षेत्रों में आप जाएंगे, खास करके मुजफ्फरपुर जिले में, तो आपको अमूमन जगह देखने को मिल जाएगा कि जल जमाव से त्रस्त जनता और उनके जनप्रतिनिधि नहीं, छोटे से बड़े कोई भी नेता ऐसे हालातों में देखने तक नहीं आते हैं। हालांकि बड़े बड़े मजमों में, जलसों में, फोटो सेशन में बहुत सारे नेतृत्वकर्ता दिख जाते हैं, लेकिन आम जनता की समस्याओं में कोई खड़ा नहीं होता है। आखिर क्यों? एक बहुत बड़ा सवाल है, और इन सवाल का जवाब इन भाई साहब ने बहुत बेहतरीन दिया है कि जब तक हम लोग 200 रुपया का दमला सब जो है ना जी वो ना बर्बाद नेता थोड़ी देखे रोड नहीं बना रहे, अब पानी ऊपर से चुआ रहे हैं, नीचे खराब कर रहे हैं। ये उनका कहना था कि पानी हम लोग चुआ रहे हैं, वो बारिश जो होती है उसको लेकर के बीच में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और हमारी आशा रहेगी कि सरकार किसी की भी आई, किसी की भी गई, ये रोड का हालात नहीं सुधरा, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ ठीक है चाची रोड के लेल वही में नहाए, वही में वही में रोड न बनल। वोट अच्छे चाची, आदमी इधर का देखिए स्थिति, सामने देख लीजिए, हर जाएगा ना, पूरा रोड पर पानी चढ़ जाएगा। ये यही भर के आ जाता है, इस सब का कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर पुल है, पुल बंद है, पूरा मोहल्ला डूब जाता है, और यहाँ से जल यानी प्रॉपर कार्य यहाँ नहीं किया गया। हम लोग का घर है, पूरा डूब जाता है पानी। हाँ तो ये तो डूबे करेगा, पूरा रोड इसके निकलने का कोई उपाय कोई नहीं। उपाय नहीं। ये पुल है, ये पुल बंद है, यहाँ पे पुल है, वहाँ पे सरकारी पुल है मगर बंद है। उसको उधर का निकलने का कोई जुगाड़ कोई जुगाड़ नहीं है। माने यहाँ से वहाँ तक बना, रोड पर तो पुले नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा? पुल है, है उस पर जाने का था, हाँ, उसको बंद कौन कर दिया? बंद इधर का पार्टी किया, उधर का पार्टी किया। तो फिर कार्य योजना के यहाँ मेन मुख्य सड़क है, ये तो खैर जल जमाव बड़ा है, इस पे भी कार्य योजना की जरूरत है, लेकिन मुख्य सड़क पे जो जल जमाव है, जिस समय वहाँ का अगर बनेगा उस समय इसका ध्यान रखना आप लोग को चाहिए होगा, क्योंकि इसको उससे नहीं जुड़वाइएगा तो पानी बाहर कैसे जाएगा? ये तो यहाँ पे जिंदगी भर के लिए आप लोग का ये तो तालाब बन जाएगा, झील, इसको तो बन गया, पूरा मोहल्ला डूब जाता है। तो इससे बढ़िया तो इसको खनवा करके 9 लाख जो निकलता है पोखरी खनवा देते, तो पैसों सरकार वाला निकल जाता आप लोगों को, अब मच्छर फ्री में काटता होगा। ये तो हमने देखा ही नहीं था कि सुजालपुर मार्केट में इतना भी पानी लगता है पूर्व साइड नहीं होता है, हमेशा पानी लगा रहता है, हमेशा पानी लगा रहता है, अब पूरा जो है मोहल्ला डूब जाता है। ये घर भी तो, ये पानी लगे तो घर तो बर्बादे न हो जाएगा, सब निकलता है, सांपों निकलता है। देखिए अभी जितना लोग मुखरता से बोल रहे हैं, अगर यही लोग चुनाव के समय अगर सही से अपनी बात रखें तो हमें लगता है काम होगा। जाति धर्म पर वोट देगा तो कहाँ विकास होगा? ये भी बात सही है। आप जो है मंदिर मस्जिद पर बात कीजिए, हिंदू मुस्लिम में बात कीजिए, तो जनता जो है सही आदमी को कैसे चुने? हाँ, तो जनता को अपना माथा तो भगवान दिए है ना। तो जनता तो कुत्तों बिलाई से कम रेट में बिक जा रहा है, 200 रुपया एगो, तो पौवा भी तो चावल पर बिकता है। हाँ, ये बात तब ना आज उस गंदगी भरे जल में घुसने को जनता जनार्दन को ही ना घुसना पड़ रहा है। क्या आप लोग युवा हैं, आप लोग ऐसी सोच में कभी नहीं आइएगा, जब आप वोटर बनिएगा ना, ऐसी सोच में कभी नहीं आइएगा कि पौवा 200 रुपया में बिक जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत मुखरता से यहाँ युवाओं ने और दुकानदारों ने भी बोला, आगे देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर सुनवाई होती है
अभी तक तो नहीं हुई है, और आने वाले समय में क्या होगा ये पब्लिक लाइव नाउ अगर आवाज रही तो अवश्य दिखाएगी, क्योंकि हम दिखाते हैं उनसे बहुत लोगों को तकलीफ भी होता है, और तकलीफ होगा भी क्यों नहीं, उन्हें दिखाने से तकलीफ है, काम ना करने का तकलीफ उन्हें नहीं है, क्योंकि हम लोग को एक लेमन चूस दिए, हम चूस नहीं रहे हैं, हम थूक दिए तब बोल रहे हैं, बाकी लोग मुंह में लेके चूस रहे हैं, तो भूखे रहे चूसते रहे, हम तो चिल्लाएंगे जब तक कार्य नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।